वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टूडेंट सक्सेस बाय JS धंजू। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हो कि कंप्यूटर एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है। MS पावर पॉइंट की MCQ सीरीज में हम सभी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो कि बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। आप पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। हम MS पावर पॉइंट के सेट 2 कर चुके हैं और आज हम इसका सेट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। हर सेट में हम 20 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। मींस अभी तक हम 40 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 41. The effect applied to display when slide changes in slideshow view is जब प्रेजेंटेशन के टाइम पे एक स्लाइड जाती है और नेक्स्ट स्लाइड आती है, मींस जब स्लाइड चेंज होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, स्लाइड ट्रांजिशन। जैसे ये देखिए, ये इस प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो चल रहा है। जब हम स्लाइड चेंज करेंगे तो यहां पे कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा। तो अगर हम यहां पे कोई इफेक्ट लगाते हैं तो उसे हम बोलते हैं स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट। मैं आपको एक इफेक्ट लगा के दिखा देता हूं। MS पावर पॉइंट के मेन्यू में से आप ट्रांजिशन टैब को सेलेक्ट करोगे और यहां से कोई भी इफेक्ट चूज कर सकते हो। जैसे मैं ये वाला इफेक्ट चूज कर लेता हूं। अब मैं अगेन स्लाइड शो चलाता हूं तो ये देखिए, जैसे मैं यहां पे अब स्लाइड चेंज करूंगा तो ये देखिए, ये जब स्लाइड चेंज हो रही है तो एक इफेक्ट आ रहा है। दिस इज नोन एज स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मोशन पाथ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अ मेथड ऑफ मूविंग आइटम्स ऑन अ स्लाइड। अब ये देखिए, जैसे इस प्रेजेंटेशन में आपके सामने दो ऑब्जेक्ट्स नजर आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये यहां पे मूव करके फिर दोबारा यहां पे आ जाए। तो इसे हम क्या बोलते हैं? मोशन पाथ। तो ये कैसे लगाते हैं? जैसे मैं ये इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूं और उसके बाद एनिमेशन टैब पे जाके यहां से मोर मोशन पाथ पे क्लिक करता हूं। तो यहां से मैं कोई भी मोशन पाथ सिलेक्ट कर सकता हूं। जैसे मैं ये वाला मोशन पाथ सिलेक्ट कर लेता हूं। अब ये देखिए, जब इस प्रेजेंटेशन में माउस क्लिक होगा तो ये ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू हो गया है। इसे हम बोलते हैं मोशन पाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू करने से पहले मैं आप सबको एक बार फिर से बता दूं कि हम इस सीरीज में सिर्फ वही क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं और बार बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। स्टूडेंट्स, एक बात जो आपको हमेशा एग्जाम की प्रेपरेशन के टाइम पे याद रखनी है वह यह है कि कभी भी आज का काम कल पे नहीं डालना है। जो इंसान आज का काम कल पे डालता है वह लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर सकता। सो अगर आपने डिसाइड किया है कि मैंने यह काम आज कंप्लीट करके ही सोना है तो आप उस काम को कंप्लीट करने के बाद ही सोने जाओ। इससे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा और आप धीरे धीरे सक्सेस की ओर बढ़ते चले जाओगे। तभी तो कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जो निरंतर चलते हैं, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड यू यूज if you want all slides in the presentation to have the same look? अगर आप प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड्स की लुक सेम रखना चाहते हो तो आप कौन सी ऑप्शन यूज करोगे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अ प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। ये देखिए, जैसे इस प्रेजेंटेशन में आप डिजाइन टेम्पलेट चेंज करना चाहते हो तो यहां से आप डिजाइन टैब पे जाओगे और यहां से आप चूज करोगे कोई भी डिजाइन टेम्पलेट। तो इस तरह से आप थीम और डिजाइन टेम्पलेट चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू हैव अ पावर पॉइंट शो यू क्रिएटेड एंड वांट टू सेंड यूजिंग ईमेल टू अनदर टीचर, you can add the show to your email message as an
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अटैचमेंट। अगर आप ईमेल के थ्रू किसी को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सेंड करना चाहते हो तो आप कैसे करोगे? उसे अटैच करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सेलेक्ट मोर देन वन स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन, अगर आप एक से ज्यादा स्लाइड्स को सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप कौन सी ऑप्शन चूज करोगे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस क्लिक ऑन स्लाइड। ये देखिए जैसे लेफ्ट साइड पे आपको स्लाइड्स नजर आ रही हैं, अगर आप इनमें से एक से ज्यादा स्लाइड सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप कैसे करोगे? आप किसी भी स्लाइड को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्रेस करोगे एंड अगेन कोई और स्लाइड जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हो उस पर क्लिक करोगे। ऐसे ही आप जो जो स्लाइड सिलेक्ट करना चाहते हो कंट्रोल की हेल्प से साथ में क्लिक करके कर सकते हो। ये तो बात हुई कि अगर अलग अलग स्लाइड्स को आप सिलेक्ट करना चाहते हो, मतलब वो इकट्ठी नहीं है, तो आप कंट्रोल की हेल्प से करोगे। लेकिन अगर वो पास पास में है, जैसे एडजेसेंट्स हैं, जैसे ये वाली स्लाइड हो गई, ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, तो ऐसी स्लाइड्स को आप सिलेक्ट करने के लिए आप शिफ्ट की भी यूज कर सकते हो। जैसे मैं यहां से इस स्लाइड को सिलेक्ट करता हूं और शिफ्ट की प्रेस करता हूं और उसके बाद एरो की हेल्प से जितनी भी स्लाइड्स मैं सिलेक्ट करना चाहता हूं मैं कर सकता हूं। तो ये एडजेसेंट स्लाइड्स को सिलेक्ट करना हो तब हम शिफ्ट की यूज कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आता है कि अगर आप एडजेसेंट स्लाइड्स को सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप कौन सी की माउस क्लिक के साथ यूज करोगे? तो इसका आंसर होगा शिफ्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की डू यू प्रेस टू चेक स्पेलिंग? अगर आप स्पेलिंग चेक करना चाहते हो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में तो आप कौन सी शॉर्टकट की यूज करोगे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, F7। जैसे ये देखिए यहां पे थैंक्स के स्पेलिंग गलत लिखे हैं तो हम F7 की प्रेस करते हैं और यहां पे देखिए आपको राइट साइड पे एक टास्क पेन आ गया है, स्पेलिंग टास्क पेन। तो यहां पे सजेशंस दी हुई हैं कि स्पेलिंग करेक्ट कौन से हैं, तो आप यहां से करेक्ट स्पेलिंग चूज कर सकते हो। कई बार क्वेश्चन आता है कि विदाउट शॉर्टकट की आप स्पेलिंग कैसे ठीक कर सकते हो? तो आपने यहां पे रिव्यू टैब पे जाना है और यहां से स्पेलिंग वाली ऑप्शन को चूज करना है और ये देखिए आपके सामने अगेन राइट हैंड साइड पे स्पेलिंग टास्क पेन आ गया है, यहां से आप स्पेलिंग करेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन बाय कंप्लीटिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। आप न्यू प्रेजेंटेशन कौन सी ऑप्शन से नहीं बना सकते? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, क्लिक फाइल एंड देन ओपन। फाइल पे क्लिक करने के बाद जब आप ओपन ऑप्शन को चूज करोगे तो देन आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा, वहां से आप कोई भी फाइल ओपन कर सकते हो जो कि प्रीवियसली बनी हुई है, लेकिन न्यू प्रेजेंटेशन नहीं बना सकते। अगर आपने न्यू प्रेजेंटेशन बनानी है तो कंट्रोल एन शॉर्टकट की यूज करोगे या फिर फाइल ऑप्शन पे जाके देन न्यू ऑप्शन चूज करोगे और या फिर कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में न्यू ऑप्शन चूज करोगे। ये देखिए ये आपके सामने एक प्रेजेंटेशन है, अब मैं कंट्रोल प्लस एन प्रेस करता हूं तो ये एक न्यू प्रेजेंटेशन आपके सामने आ गई है। सिमिलरली आप फाइल ऑप्शन पे जाके न्यू ऑप्शन चूज कर सकते हो एंड अगेन जैसे यहां पे मैंने एक क्विक एक्सेस टूल बार में भी न्यू ऑप्शन लगाई हुई है तो यहां से भी आप न्यू ऑप्शन चूज कर सकते हो। जितनी बार आप न्यू प्रेजेंटेशन चूज करोगे उतनी ही प्रेजेंटेशंस आपके सामने आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सेलेक्ट वन हाइपरलिंक आफ्टर अनदर ड्यूरिंग अ स्लाइड प्रेजेंटेशन व्हाट डू यू प्रेस? अगर कोई प्रेजेंटेशन चल रही है और उसमें एक हाइपरलिंक आया है तो आप उससे नेक्स्ट वाला हाइपरलिंक चूज करना चाहते हो, सिलेक्ट करना चाहते हो, तो आप कैसे करोगे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आप टैब की यूज करोगे कीबोर्ड से। ये देखिए जैसे आपके सामने ये 3 हाइपरलिंक्स नजर आ रहे हैं, google.com, gmail.com, youtube.com। तो ये एक फर्स्ट वाला हाइपरलिंक सिलेक्टेड है। अब मैंने टैब की प्रेस की और नेक्स्ट वाला हाइपरलिंक सिलेक्ट हो गया। अगेन मैं टैब की प्रेस करता हूं तो ये थर्ड वाला हाइपरलिंक
सिलेक्ट हो रहा है। मोस्टली स्टूडेंट्स यहां पे गलती करते हैं कंट्रोल प्लस के शॉर्टकट को चूज करके, बिकॉज कंट्रोल प्लस के शॉर्टकट हाइपरलिंक्स को क्रिएट करने के लिए यूज होता है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि एक हाइपरलिंक के बाद आप नेक्स्ट हाइपरलिंक सिलेक्ट करना चाहते हो तो कौन सी ऑप्शन चूज करोगे, तो इसका आंसर टैब की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू क्रिएट स्पीकर नोट पेजेस दैट शो द स्लाइड्स, रिलेटेड नोट्स एंड योर कंपनी लोगो ऑन ईच पेज। आप स्पीकर नोट कैसे बना सकते हो जो आपको रिलेटेड नोट्स शो करते हैं और कंपनी का लोगो शो करते हैं ऑन एवरी पेज, ऑन ईच पेज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एडिट द नोट्स मास्टर एंड ऐड योर कंपनी लोगो। ये आपके सामने एक प्रेजेंटेशन है, यहां से आपने व्यू टैब पे जाना है और यहां से नोट्स मास्टर को सिलेक्ट करना है। ये लास्ट में जैसे मैं यहां पे JS धंजू सर टाइप कर देता हूं, तो अब जब भी आप नोट्स पेजेस का प्रिंट लोगे तो आपको हर पेज पे JS धंजू सर प्रिंट मिलेगा। ये देखिए, जैसे मैंने कंट्रोल P प्रेस किया और यहां से नोट्स पेजेस वाली ऑप्शन को चूज किया, तो ये देखिए जितने भी पेजेस यहां पे हैं, यहां पे JS धंजू उन सब के नीचे प्रिंट होगा। तो ये होता है स्पीकर नोट्स पेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स शुड यू यूज व्हेन टाइपिंग इन द नोट्स टेक्स्ट बॉक्स। जैसे अभी हमने स्पीकर नोट पेजेस यूज किया, तो वहां पे आप कौन सी ऑप्शन यूज कर सकते हो, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जूम ऑप्शन। ये देखिए, जैसे मैंने यहां पे JS धंजू सर लिखा था, तो यहां पे हम कौन सी वाली ऑप्शन यूज करेंगे और क्यों, तो यहां पे हम जूम ऑप्शन यूज करते हैं बिकॉज यहां पे बहुत छोटा सा नजर आ रहा है सब कुछ। तो यहां से हम जूम ऑप्शन को यूज करते हैं ताकि इस नोट्स पेज पे आराम से हमें सब कुछ नजर आ सके और आराम से हम फुटर, हेडर कुछ भी लगाना चाहें या लोगो पेस्ट करना चाहें तो कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following should be used when you want to add a slide to an existing presentation। existing presentation में अगर आप कोई न्यू स्लाइड इंसर्ट करना चाहते हो तो आप कौन सी ऑप्शन चूज करोगे, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इंसर्ट एंड देन न्यू स्लाइड। ये देखिए, जैसे हम इस प्रेजेंटेशन में एक न्यू स्लाइड इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम इंसर्ट टैब पे जाएंगे और यहां से न्यू स्लाइड वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहां पे एक न्यू स्लाइड आ गई है। न्यू स्लाइड आप किसी भी स्लाइड पे राइट क्लिक करने के बाद न्यू स्लाइड ऑप्शन को चूज करके भी इंसर्ट कर सकते हो। सिमिलरली, अगर आपको क्वेश्चन में कहा जाए कि शॉर्टकट की कौन सी यूज होती है न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए, तो आप कंट्रोल प्लस M शॉर्टकट की यूज करोगे न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म यूज्ड व्हेन अ क्लिप आर्ट इमेज चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ फेसेस, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रोटेट। इमेज की डायरेक्शन के फेस को चेंज करने के लिए हम कौन सी ऑप्शन यूज करते हैं, तो इसका आंसर है रोटेट ऑप्शन। ये देखिए, ये आपके सामने एक इमेज है, यहां से आप इस इमेज को सिलेक्ट करते हो, देन फॉर्मेट टैब पे जाते हो और यहां से रोटेट वाली ऑप्शन को चूज करते हो। तो ये देखिए, इसकी रोटेशन हो रही है, मींस इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ हाइड स्लाइड ऑप्शन। हाइड स्लाइड ऑप्शन कहां पे और कब यूज होती है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, टू हाइड द सिलेक्टेड स्लाइड्स ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। जब प्रेजेंटेशन चल रही होती है तो उस टाइम पे हम जो स्लाइड्स को हाइड करना चाहते हैं, मींस उन्हें स्किप करना चाहते हैं और शो नहीं करना चाहते, तब हम हाइड स्लाइड ऑप्शन यूज करते हैं। जैसे ये देखिए, यहां पे मैं हाइपरलिंक्स वाली स्लाइड को शो नहीं करना चाहता प्रेजेंटेशन के टाइम पे, तो मैं राइट क्लिक करके हाइड स्लाइड वाले ऑप्शन को
चूज करता हूं और ये देखिए ये वाली जो स्लाइड है वो थोड़ा डिम हो गई है। तो अब मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूं एंड देन नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूं। तो ये देखिए ये स्लाइड जो है वो बीच में से स्किप हो गई है, मींस इस स्लाइड के बाद यहां पे ये स्लाइड आनी चाहिए थी लेकिन नहीं आ रही, तो ये हाइड हो गई है प्रेजेंटेशन के टाइम पे। अब आप इसे अनहाइड करना चाहते हो तो अगेन सेम ऑप्शन यूज करोगे राइट क्लिक करके और ये अनहाइड हो गई है। अब ये देखिए ये आपके सामने वो वाली स्लाइड भी आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिफाइंड बाय द हैंडआउट मास्टर? हैंडआउट मास्टर क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लेआउट ऑफ ऑडियंस हैंडआउट नोट्स। ये देखिए जब आप कंट्रोल पी यूज करके प्रिंट ऑप्शंस पे जाओगे तो यहां से आप चूज करोगे ऑडियंस हैंडआउट वाली ऑप्शन को। तो ये देखिए ये आपके सामने स्लाइड्स आ गई हैं और आगे कुछ लाइंस आ गई हैं, यहां पे आप कुछ भी नोट्स लिख सकते हो उन स्लाइड्स के बारे में। तो इन्हें हम बोलते हैं ऑडियंस हैंडआउट्स। ये सभी स्लाइड्स के सामने ये देखिए कुछ लाइंस आपको नजर आ रही हैं। आप यहां से हैंडआउट्स चेंज भी कर सकते हो कि एक पेज पे आप कितने हैंडआउट्स चाहते हो। तो ये देखिए यहां से जैसे मैंने ये चूज किया तो ये आपके सामने सिर्फ और सिर्फ स्लाइड्स ही नजर आ रही हैं, तो इन्हें हम ऑडियंस हैंडआउट्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्रिंट द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रेस। अगर आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में प्रिंट लेना चाहते हो तो आप कौन सी ऑप्शन यूज करोगे? तो इसका करेक्ट आंसर है कंट्रोल प्लस पी। ये देखिए जैसे मैंने कंट्रोल पी प्रेस किया तो ये आपके सामने प्रिंट वाली ऑप्शंस आ गई हैं, यहां से आप प्रिंट ले सकते हो। प्रिंट ऑप्शन आप फाइल ऑप्शन पे जाके भी यूज कर सकते हो। ये देखिए ये आपके सामने यहां पे प्रिंट ऑप्शन आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नोट्स मास्टर व्यू हाउ डू यू मॉडिफाई द फॉन्ट साइज ऑफ टेक्स्ट फॉर ऑल द नोट्स ऑफ प्रेजेंटेशन? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मॉडिफाई द टेक्स्ट विद इन बॉडी प्लेस होल्डर। जहां पे भी टेक्स्ट लिखी हुई है प्लेस होल्डर्स में आप वहां से टेक्स्ट को चेंज करोगे, उसका फॉन्ट साइज इंक्रीज या डिक्रीज करोगे तो ये ऑटोमेटिकली सभी स्लाइड्स में आ जाएगा। तो आप यहां पे व्यू टैब पे जाओगे और यहां से नोट्स मास्टर ऑप्शन को चूज करोगे। तो जैसे यहां पे साइज जो है वो 44 है और मैं यहां से इसे चेंज कर देता हूं 55 और एंटर प्रेस कर देता हूं। तो ये ऑटोमेटिकली अब जब भी मैं न्यू स्लाइड एंटर करूंगा इस प्रेजेंटेशन में तो ये ऑटोमेटिकली 55 ही आएगा। अब मैं नॉर्मल व्यू पे जाता हूं और ये देखिए यहां पे एंटर प्रेस करता हूं तो ये न्यू स्लाइड आ गई। तो ये देखिए यहां पे ये ऑटोमेटिकली ये साइज जो है वो 55 आ रहा है। अब मैं अगेन यहां पे न्यू स्लाइड एंटर करता हूं एंटर प्रेस करके तो ये देखिए ये अगेन यहां पे 55 है साइज। तो ये जो प्रीवियस मैंने यहां पे खुद साइज चेंज किया था वो 50 था और ये जो ऑटोमेटिकली नोट स्लाइड मास्टर में से आ रहा है वो साइज 55 ही बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 400%। ये देखिए ये इस प्रेजेंटेशन में यहां पे राइट हैंड साइड पे बॉटम में जूम की ऑप्शन आ रही है। यहां से आप अगर जूम इंक्रीज करते हो तो मैक्सिमम आप 400 तक इंक्रीज कर सकते हो। ये देखिए यहां पे आ रहा है 400। इससे ज्यादा जूम आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में नहीं कर सकते। जूम आप व्यू टैब पे जाके यहां से जूम ऑप्शन को चूज करने के बाद इस डायलॉग बॉक्स से भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम जूम परसेंटेज 400% होती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्लाइड दैट होल्ड टेक्स्ट आर कॉल्ड? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्लेस होल्डर्स। प्लेस होल्डर्स क्या होते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में? प्लेस होल्डर्स आर
boxes with dotted borders that contain text and reside within a slide layout. जैसे एक न्यू प्रेजेंटेशन है, यहाँ पे ये देखिए, ये जो नजर आ रहे हैं आपको, ये हैं प्लेस होल्डर्स। आप चाहो तो यहाँ पे आप और भी प्लेस होल्डर्स इंसर्ट कर सकते हो। इसके लिए आप जाओगे व्यू टैब पे और यहां से स्लाइड मास्टर ऑप्शन चूज करोगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है इंसर्ट प्लेस होल्डर। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहां से आप टेक्स्ट, पिक्चर, चार्ट या कोई भी प्लेस होल्डर इंसर्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहां से टेक्स्ट वाला प्लेस होल्डर चूज कर रहा हूं, तो यहां पे ड्रैग करके आप प्लेस होल्डर इंसर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द शॉर्टकट की टू स्टार्ट अ प्रेजेंटेशन फ्रॉम द बिगनिंग। ये क्वेश्चन देखने में जितना सिंपल लग रहा है उतना है नहीं। तो यहां पे बोला है कि प्रेजेंटेशन को बिगनिंग से स्टार्ट करने के लिए हम कौन सा शॉर्टकट यूज करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, F5। लेकिन अगर यहां पे पूछा होता कि कौन सा शॉर्टकट यूज होता है करंट स्लाइड से प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने के लिए, तो उसका आंसर होता शिफ्ट प्लस F5। तो करंट स्लाइड से प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस F5 शॉर्टकट की यूज होगी और बिगनिंग से स्टार्ट करने के लिए F5 शॉर्टकट की यूज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वांट अ पावर पॉइंट फोटो एल्बम स्लाइड शो टू प्ले कॉन्टिन्यूसली। अगर आप पावर पॉइंट में फोटो एल्बम स्लाइड शो चला रहे हो और वो कॉन्टिन्यूसली चलता रहे, बंद ना हो, तो उसके लिए कौन सी ऑप्शन यूज करोगे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लूप कॉन्टिन्यूसली। इसके लिए आप सबसे पहले जाओगे स्लाइड शो वाले टैब पे और यहां पे क्लिक करोगे सेटअप स्लाइड शो ऑप्शन पे और यहां पे ये देखिए लूप कॉन्टिन्यूसली अंटिल एस्केप शो ऑप्शंस में शो हो रही है। तो यहां से आप इसे टिक करोगे और ओके पे प्रेस करोगे। अब ये प्रेजेंटेशन लास्ट स्लाइड पे पहुंचने के बाद अगेन फर्स्ट स्लाइड पे पहुंच जाएगी। ये देखिए, जैसे ये लास्ट स्लाइड है, अगेन फर्स्ट स्लाइड पे ये प्रेजेंटेशन पहुंच गई। अगेन ऐसे ही वो सारी की सारी स्लाइड्स को रिपीट करती रहेगी। अब आपके लिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि हम MS वर्ड एंड एक्सेल की सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं और यह MS पावर पॉइंट की सीरीज चल रही है जिसका हम पार्ट 3 आज डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस 2 पार्ट्स को नहीं देखा तो आप इस राइट कॉर्नर पे आई बटन आएगा, इस पे क्लिक करके आप प्रीवियस पार्ट्स को भी देख सकते हो। अब क्वेश्चन, व्हाट डज अप्लाई डिजाइन टेम्पलेट डू। अगर आप प्रेजेंटेशन में डिजाइन टेम्पलेट अप्लाई करते हो तो क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, चेंजेस द लुक ऑफ द स्लाइड विदाउट चेंजिंग द कंटेंट। मतलब स्लाइड की सिर्फ लुक चेंज होगी लेकिन उसमें जो भी डेटा है, कंटेंट है, वो चेंज नहीं होगा। जैसे मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि आप डिजाइन टैब पे जाओगे और यहां से आप कोई भी टेम्पलेट या थीम चूज कर सकते हो जिससे कि सिर्फ लुक स्लाइड्स की चेंज होगी, ना कि कोई कंटेंट। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट वे टू क्रिएट अनदर कॉपी ऑफ अ स्लाइड। इन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर आपने चूज करके कमेंट बॉक्स में बताना है। स्टूडेंट सक्सेस चैनल को आप इन तीनों प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हो। अगर आपकी करियर के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो। गवर्नमेंट एग्जाम की प्रेपरेशन के लिए आप स्टूडेंट सक्सेस बाय JS धंजू चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।